नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा के इस टोटल पॉलिटिकल बातचीत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी या यूं कहें कि डॉक्टर मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जबरदस्त शुरू कर दी है। पहलगांव आतंकी हमले में जिस आतंकवादी का हाथ सामने आया था, उसके घर को उड़ा दिया गया है। पूरी छानबीन की गई है। देखिए इस आतंकवादी का चेहरा और फिर देखिए इसका धू धू करता हुआ ये जलता हुआ घर। और इसके बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान गिदर भभकियां दे रहा है। पाकिस्तान तरह तरह की बातें कर रहा है सोशल मीडिया पे। हाफिज सईद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं कब की है ये वीडियो, कहाँ की है ये वीडियो, किस साल की है ये वीडियो, लेकिन आज के संदर्भ में हाफिज सईद का ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है। हाफिज सईद की पाकिस्तान में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आपको बताएं, क्योंकि हाफिज सईद को डर लग रहा है कि कहीं इस बार जिस तरह से मोदी ने कहा है ये आर और पार की लड़ाई न हो जाए। हाफिज सईद का सरपरस्त आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, वो डरा हुआ है कि कहीं हाफिज सईद की मौत न हो जाए। हाफिज सईद सहित पूरे पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि कहीं इस बार जो नजीर बनने की बात हुई है वो शुरुआत हाफिज सईद से ना हो और अब के बार सर के पार ना हो जाए। देखिए पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ तरह तरह की बातें कर रहे हैं, के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं भारत को लेकर के, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। आतंकवाद का मुखौटा लेकर ये आतंकवादी घटनाएं आम जनता को निशाना बनाकर वो अपनी मंशा पूरी करना चाहते हैं। लेकिन भारत की कार्रवाई भी देखिए, पाकिस्तान परेशान है। भारत में पाकिस्तान के हैंडलर्स का एक्स जो है वो बंद कर दिया जाए। पाकिस्तान की तरफ से एक्स पर कोई भी पोस्ट नहीं होगा। और आपको बता दें पाकिस्तान की बेरोजगारी किस चरम सीमा पे थी, आप सभी जानते हैं। अब पाकिस्तान के वो बेरोजगार युवा क्या करेंगे, ये पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। जो दिन भर ट्विटर पे, एक्स पे पोस्ट डाल डाल के कश्मीर और भारत को गालियां देते थे और पाकिस्तान की हवाबाजी करते थे, तब शहबाज शरीफ थोड़े शांत रहते कि उनसे कोई डिमांड नहीं की जा रही है, उनसे नौकरियां नहीं मांगी जा रही है, उनसे पैसे नहीं मांगे जा रहे, उनसे विकास नहीं मांगा जा रहा है। आज वो बेरोजगार युवा ट्विटर से भी बेरोजगार हो गए हैं, एक्स से भी बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि अब वो भारत में नहीं दिखेगा तो वो क्या करेंगे। अब बेरोजगार युवा शहबाज शरीफ से नौकरियां मांग रहे हैं, परेशान है शहबाज शरीफ। वो बेरोजगार युवा देश का विकास मांग रहे हैं, परेशान है शहबाज शरीफ। वो भारत से कंपेयर कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं कि भारत किस तरह से विकास कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें रोजगार चाहिए, हमें पैसा चाहिए। और शहबाज शरीफ और असीम मुनीर जो हैं वो परेशान हैं। पाकिस्तान सरकार का सरदर्द बढ़ गया है। पाकिस्तान के बेरोजगार नौजवान जो हैं वो सबसे ज्यादा इस वक्त एक्स सोशल मीडिया पे देखे जाते थे। कश्मीर के मुद्दे पर भारत को वो गिदर भभकियां देते रहते थे, ऐसे उनका टाइम पास होता रहता था। इसमें जिस तरह से वो बिजी रहते थे तो पाकिस्तान सरकार से वो सवाल जवाब नहीं करते थे, वो विकास की बात नहीं करते थे, रोजगार की बात नहीं करते थे, भूखे पेट कैसे जिएंगे इसकी बात नहीं करते थे, पाकिस्तान के कंगाल हालात की बात नहीं करते थे। लेकिन अब वो फिर यहाँ से भी बेरोजगार हो गए हैं। पाकिस्तान सरकार से वो रोजगार की अब मांग कर रहे हैं। शहबाज शरीफ बेहद परेशान हैं और ऐसे में अनाप शनाप बयान बोले जा रहे हैं। असीम मुनीर परेशान है, हाफिज सईद के ऊपर हमले का डर उन्हें सता रहा है। पाकिस्तान में हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और घेराबंदी के बीच हाफिज मियां इस वीडियो में, जिसे आपको मैं सुना रही हूं एक बार फिर, मोदी को गिदर भभकियां देते नजर आ रहे हैं। सिंधु समझौता रद्द हुआ है तो उन्हें परेशानी हो रही है। सीमा पे जवानों के अंदर का जोश बढ़ गया है, सीमा पे गर्माहट छाई हुई है। भारतीय सेना जोश में है तो जाहिर सी बात है वो गर्माहट दिल्ली तक भी जरूर आएगी और हम सभी के अंदर वो महसूस भी होगा। ये वीडियो कब की है हमने पहले भी बोला कि हम नहीं जानते कि ये वीडियो कब की है, हम नहीं जानते कि ये कहाँ की है।
हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये वीडियो में जो बोला जा रहा है वो कहीं न कहीं हाफ़िज़ सईद की बौखलाहट को दर्शा रहा है। वो बता रहा है कि हाफ़िज़ सईद डरा हुआ है, उसे डर सता रहा है कि इस बार मारे जाएंगे। ये वही हाफ़िज़ सईद है जो आतंक का आका कहलाता है। ये वही हाफ़िज़ सईद है जो लश्कर का चीफ है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का पिट्ठू है। 26/11 जैसे कई हमलों को भारत में अंजाम देने का ये मास्टरमाइंड है। लेकिन देखिए कैसे सिंधु समझौता रद्द होने पर ये बौखलाया हुआ है। पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। उसके आतंकी हमले से ये जो कूटनीतिक हमला है वो बहुत भारी पड़ने वाला है पूरे पाकिस्तान पे। इसको अपने ऊपर हमले का डर जो सता रहा है, वो बौखलाहट के शब्दों में किस तरह से अपनी तमीज खोता जा रहा है और किस तरह की बातें कर रहा है, जरा इससे भी सुनिए। और मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रक्त हमने बहाई, खून खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। इसे पता है कि इस बार सीधे सर के पार होने वाला है। इसकी बार कोई मरम्मत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये डॉक्टर मोदी का वादा है कि इस बार आतंकी हमला के बीच में जो कार्रवाई होगी वो पूरे विश्व के लिए नज़ीर बनेगी। मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये स्टेटमेंट दिया है और पूरे विश्व को ये बताया है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत तटस्थ खड़ा है और इसे कोई नहीं झुका सकता, इसे कोई नहीं रोक सकता है। चीख चीख कर हाफिज सईद मोदी को बद्दुआएं दे रहा है, पाकिस्तान भी दे रहा है, शहबाज शरीफ दे रहे हैं, अजीम मुनीर दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं कर पा रहे। तुमने तो वही ट्रीटियां तोड़ी जो भारत पहले ही तोड़ चुका है, तुम वही बैन लगा रहे हो जो भारत पहले लगा चुका है। अरे नकल भी तो अकल से करो, कुछ तो अपनी अकल लगाए होते। हालांकि पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि सीमा पे अपनी सैन्य तैनाती बहुत तेज कर दिया है और अपने एयरफोर्स को भी अलर्ट पे डाल दिया है, लेकिन पाकिस्तान याद रखना, जो कार्रवाई होगी उसकी तुम्हें भनक भी नहीं लगेगी और तुम औंधे मुंह गिरे हुए नजर आओगे। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की भाषा में पूरी दुनिया को बताया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये कार्रवाई जो है वो, ये जो आतंकी हैं और उनके जो आका हैं वो सदियों तक याद रखेंगे, भूल नहीं पाएंगे। दुनिया के लिए ये नज़ीर बनेगी। और मैं अनीता चौधरी और हमारे जैसे न जाने कितने ही भारत के नागरिक उस पर फख्र करेंगे, इस नज़ीर के वो गवाह रहेंगे। वक्त आ गया है पाकिस्तान की बर्बादी का। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल जाती है, ऐंठन नहीं जाता है। पाकिस्तान की ऐंठन नहीं जा रही है। अरे तुम्हारे तो जो आका कहलाए जाते थे सऊदी अरबिया और मिडिल ईस्ट कंट्री, वो भी इस आतंकी हमले के बाद भारत के साथ नज़र आ रहे हैं और तुम ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पाकिस्तान, शर्म आनी चाहिए। कुछ और भी वीडियो आपको दिखाएंगे जो बेहद दिलचस्प होगा और बताएगा कि पाकिस्तान किस तरह से बर्बाद हो रहा है और
धीरे धीरे उस बर्बादी का चश्मदीद बन रहा है, जो पाकिस्तान के हरकतों की वजह से पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। जय हिंद।